हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2023 नवरात्रि की सप्तमी पर कर लीजिएगा 7 काली मिर्च के दाने के प्राचीन काल के समय के महाउपाय को जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है वो माता रानी के 7वें रूप माता कालरात्रि जी को समर्पित होता है। माता कालरात्रि जी वही देवी है जिनका आशीर्वाद अगर एक व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतें तुरंत के तुरंत खत्म होते ही होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि जो बताई जाती है वो होती है शारदीय नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि में पड़ने वाला 7वां दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती है। और इस दिन माता कालरात्रि जी की अगर आप विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। आपको आपके भाग्य का इस प्रकार के साथ मिलता है जिसके बाद इस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, माता कालरात्रि की पूजा में अगर काली मिर्च का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माता कालरात्रि जी को काली मिर्च अत्यंत प्रिय होती है। तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप माता कालरात्रि जी की पूजा में बैठ रहे हैं और उसमें सिर्फ काली मिर्च का प्रयोग कर लेंगे तो न केवल आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी, बल्कि माता कालरात्रि जी का तुरंत ही आपको वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तनाव और दिक्कतों ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, इस कर्ज के बोझ में आप लोग लगातार दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, कुल मिला के आप अपने जीवन में तकलीफ परेशानी दिक्कतों में फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 21 अक्टूबर 2023 के दिन 7 काली मिर्च के दाने के वाह उपाय 2-4 मिनट निकाल करके कर लीजिए, जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय। और इन उपायों को अगर आपने हमारे वीडियो के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 2023 के दिन के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी बड़ी दिक्कत हो और कितनी बड़ी समस्या हो, हाथ मुक्ति तो मिलेंगे ही मिलेगी। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके जीवन में आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, जो काली मिर्च होती है, वैसे तो इसका जो प्रयोग होता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, खांसी हो जाती होगी, तब आपके घर वाले आपको काली मिर्च का घोल देते होंगे या काली मिर्च मुंह में रखने के लिए कहते होंगे, क्योंकि काली मिर्च का प्रयोग करके हम कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काली मिर्च का जो प्रयोग होता है वो महंगी महंगी दवाइयों में किया जाता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर काली मिर्च का प्रयोग सही दिन पर सही इमारत पर किया जाए तो वह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है। और दोस्तों, 21 अक्टूबर के दिन
अगर आपने सही तरीके से विधि विधान से काली मिर्च के प्राचीन काल के समय के उस महाउपाय को कर लिया जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको नवदुर्गा जी की वो कृपा मिलेगी, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहें, माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप 21 अक्टूबर नवरात्रि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। दोस्तों मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, आपकी दुकान चल रही थी, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। आपके व्यापार में पहले तो धन आ रहा था, अब आपके व्यापार से धन आना बंद हो गया है। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर, और नजर इतनी भयानक चीज होती है कि वो हरे पेड़ों को भी सुखा देती है। लेकिन आप परेशान मत हो, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय को अगर आपने कर लिया तो माता कालरात्रि जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस उपाय को करना कब है? तो 21 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे के बाद कभी भी आप लोग ये उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको घी का दीपक चाहिए। अब आप लोग एक काम की जगह 21 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद नहीं, जगह खाली जगह एक घी का दीपक ले लीजिएगा। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो आप वहां पे बैठ जाइएगा। माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो जो पूजा घर होगा जहां पर माता रानी की कोई भी कला चित्र है, वहां पर बैठ जाइएगा। कंधे पर रख दीजिए, एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीजें रखने, जैसे एक मुट्ठी काली मिर्च, एक लौंग और 1 रुपए का सिक्का। तो ध्यान से, एक लाल कपड़े पर 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 लौंग और 1 रुपए का सिक्का इस लाल कपड़े की बना लीजिए को पकड़िए अपने हाथ में। हाथ में पकड़ने के बाद माता दुर्गा जी का एक जो दुर्गा चालीसा होता है, इसका जाप आपको 9 बार करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक जाएगा, सिर्फ 9 बार कीजिए। आप इस पोर्टल को ले जा करके आपको अपनी दुकान पर उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोगों ने नवरात्रि के दिन कर लिया तो दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। माता कालरात्रि जी की कृपा से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बता ही रहे हैं वो एक घर की बरकत का है। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता कालरात्रि जी और माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको नवरात्रि की सप्तमी के दिन और नवरात्रि अभी जीतने भी दिन बची हुई है, प्रत्येक दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में 1-1 का दीपक जलाना है और उसमें 1-1 काली मिर्च डाल देना है। घी का दीपक जलाने के बाद इतना उपाय अगर आप करेंगे तो मान के चलिए माता रानी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आप जो पाए हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर सारहे साती है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी परेशानी आपके ऊपर, ये जो उपाय हम आपको बता दें ये उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई दोष है तो उसको खत्म नहीं कर सकता है, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है
और बहुत आसान से उपाय। हम आपको ये उपाय करने के बाद मान के चलिए जो भी दोषी होगा आपके ऊपर उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। आपको बस यही करना है कि नवरात्रि की सप्तमी मतलब 21 अक्टूबर की शाम को नहाना धोना, ये नहाने धोने के बाद जो भी आपके घर पर माता रानी की कथा चित्र है, यहाँ पर एक लाल कपड़ा भी चाहिए, एक मुट्ठी काली मिर्च डालिए, उस पर 1 रुपये का चेक करके इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। यहाँ पर घी का दीपक जलाने के बाद आपको इसी पोटल को अपने हाथ में लेना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इसी पोर्टल को रख दीजिए। घर के पूजा करते हैं अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को इसी को ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर देना। इतना उपाय कर लीजिए और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला आएगा। तो 2 सीटों पे समाप्त करते हैं।